नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कट से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा मैं अगेन फ्रेजल वर्ब की, जिसमें मैं आपको हर एक शब्द के फ्रेजल वर्ब आपको सिखाऊंगा और उनका यूजेज भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आपको इनका यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गए, आपके फ्रेजल वर्ब हो गए, अगर आपको इनके एग्जाम्पल नहीं पता तो आप इनको लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। तो कृपया अगर आप लेट कर वीडियो देख रहे हैं तो उठ जाइए, एक नोट व कॉपी लीजिए, ठीक है, पेन लीजिए अपने साथ में और नोट करना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्ब है वो है कट। कट का जो नॉर्मली मतलब होता है वो क्या होता है? काटना, किसी चीज को काटना। देखिए, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब में कोई भी एक मुख्य क्रिया होती है और उसके साथ में एक प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो मुख्य वर्ब है इसका मतलब कुछ और होता है, जैसे कि कट। कट का नॉर्मल मतलब क्या होता है? काटना। लेकिन अगर मैं इसके साथ फ्रेजल वर्ब कोई भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज कर दूंगा तो इसका मतलब कहीं जगह पर बिल्कुल ही दूसरा निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी जो फ्रेजल वर्ब है वो है कट आउट। ठीक है, तो कट आउट के देखिए बहुत सारे मतलब होते हैं, मैंने इसमें से एक मतलब भी लिखा हुआ है, देखना, बड़े टुकड़े में से छोटे टुकड़े को काट देना। समझिएगा, एक बड़ी चीज में से एक छोटी सी चीज को काटकर अलग निकाल लेना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कूपन है, कोई न्यूज़पेपर, आप गए कहीं पर, आप मॉल वगैरह में गए, वहां पर कोई न्यूज़पेपर है या कोई भी एक कार्ड है, उसके अंदर कूपन लगा हुआ है, आपको चाहिए डिस्काउंट। तो आपसे किसी ने कहा कि भैया उस न्यूज़पेपर के अंदर कूपन है, उस कूपन को काटकर हमें दे दीजिए तो हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। तो वो मतलब होता है एक बड़ा टुकड़ा, मतलब कि एक न्यूज़पेपर क्या होता है? एक बड़ा आइटम होता है, उसमें से आपको कूपन काटना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? कट आउट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, देयर इज अ कूपन इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या है? एक कूपन है, प्लीज कट इट आउट, इसको काट लीजिए। किसको काट लीजिए? कट इट आउट का मतलब क्या है? उस कूपन को अखबार में से काट लीजिए, कट इट आउट। आ गया समझ में कट आउट का मतलब? ठीक है, दूसरा मतलब क्या होता है कट आउट का? स्टॉप वर्किंग, मतलब कि काम कर देना, बंद कर देना। कोई भी आपकी मशीन होती है, वो अगर चलते चलते अचानक से काम करना बंद कर दे, ठीक है, रन डाउन भी बोला जाता है। एक और क्या होता है उसके लिए? हम रन के लिए हम करते हैं रन डाउन, रन डाउन। ठीक है, काम करना बंद कर देना, स्टॉप वर्किंग। जैसे कि देखना, द इंजन कट आउट सडनली, इंजन ने अचानक से काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। ठीक है, कट कट कट, तीनों फॉर्म एक समान होती है कट की। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, द इंजन कट डाउन सडनली, इंजन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। द कार कट डाउन सडनली, कार ने चलना बंद कर दिया या कार बंद हो गई अचानक से। ठीक है, आ गया समझ में? जैसे कि अब आप कॉल पर हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, टेलीफोन पर आप बात कर रहे हैं किसी से, बात करते करते अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, तब मतलब कि जो ट्रांसमिशन था, आपके मैसेजेस दूसरे पर्सन तक पहुंच रहे थे, तो अचानक से कॉल डिस्टरबेंस हो गया, कॉल कट गया, तो कॉल क्या हो गया? कट आउट हो गया। कट नहीं हो गया, क्या हो गया? कट आउट हो गया। द कॉल कट आउट। ठीक है, कट नहीं हो गया, कट आउट हो गया। आया समझ में? स्टॉप हो गया, रुक गया। ठीक है, और एक और कट आउट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी होती है, ये वर्ब नहीं होती, ये नॉर्मली एक फ्रेज होती है, कट आउट। ठीक है, कट आउट का मतलब क्या होता है? आपकी एबिलिटी। जैसे कि मैंने बोला कि वह एक अच्छा टीचर नहीं है, मतलब कि उसके अंदर एक अच्छा टीचर होने की काबिलियत नहीं है, तो मैं बोल दूंगा ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। इसको मैं मिटा देता हूं आपको एग्जांपल लिखने के लिए, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा कि वह टीचर बनने योग्य नहीं है, उसमें टीचर की कोई भी एबिलिटी नहीं है, तो मैं बोल दूंगा ही इज नॉट कट आउट, ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर, टू बी अ टीचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एबिलिटी ना होना। एबिलिटी, कट आउट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, मतलब ही हैज नो एबिलिटी फॉर टीचर। ठीक है, टीचर के लिए उसके अंदर कोई भी एबिलिटी
नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखना, मैंने बोला कि मैं टीचिंग के लिए मेरे अंदर एबिलिटी है, या मैं अच्छे से टीचिंग कर सकता हूं, तो मैंने लिखा हुआ है आई एम कट आउट फॉर टीचिंग। जैसे कि वह सिंगिंग कर सकता है तो ही इज कट आउट फॉर सिंगिंग। वह क्रिकेट खेल सकता है, ही इज कट आउट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। आगे इतना मतलब, तो इनको आराम से समझिएगा। एक मतलब क्या होता है, एक बड़ी चीज में से छोटी चीज को काट लेना। दूसरी चीज क्या होती है, इंजन का, किसी भी मशीन का काम करना बंद कर देना। टेलीफोन का कट जाना अचानक से, ट्रांसमिशन रुक जाना, ठीक है। और एक क्या होता है, एबिलिटी को बताता है, ठीक है। क्या बताता है, एबिलिटी को। तो ये चारों एग्जांपल आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कट के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कट इन, ठीक है। कट इन का मतलब क्या होता है, और ऑन भी हम लिखते हैं साथ में। इसका मतलब होता है इंटरप्ट करना, बाधा डाल देना। मान के चलो कोई व्यक्ति अपना भाषण दे रहा है, अचानक से कोई व्यक्ति आ जाता है, दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसको स्टॉप कर देता है, उसको रोक देता है, उसको बाधा डाल देता है उसके लेक्चर में, ठीक है। जब वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कट इन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कट इन, यानी कि बाधा डालना। बट इन भी बोलते हैं, बट इन, ठीक है। बट इन का मतलब भी क्या होता है, बाधा डालना, अवरोध डालना। कोई कार्य कर रहा है, उसकी प्रगति चल रही है और बीच में व्यवधान डाल देना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कट इन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिखा है, देखना। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट कट इन ऑन मी, कट इन ऑन समबडी, ठीक है। अगर आप किसी के बीच में बाधा डाल रहे हैं तो समबडी का यूज किया जाता है, और किसका यूज करते हैं हम, कट इन ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखना, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट कट इन ऑन मी, कृपया मुझे बाधित मत कीजिएगा, ठीक है। कृपया मुझे बाधित मत कीजिएगा, ठीक है, या मेरी प्रोग्रेस में रुकावट मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा देख लेना, आई वॉज कट इन ऑन ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन, मुझे क्या किया गया, बाधित किया गया, मतलब कि आई वॉज इंटरप्टेड, ठीक है। आई वॉज कट इन ऑन का मतलब क्या है, आई वॉज इंटरप्टेड ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उस अवधि के दौरान मेरे प्रेजेंटेशन में क्या डाली गई, मुझे क्या किया गया, बाधित किया गया, ठीक है। आई वॉज कट इन ऑन या आई वॉज बट इन ऑन, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये होता है आपका कट इन का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना, बाधित करना, ठीक है। एक और मतलब बताता हूं इसका मैं। कट इन का मतलब होता है स्टार्ट होना। देखिए, जो कट आउट था उसका मतलब क्या होता है, काम करना बंद कर देना, और कट इन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाना, ठीक है। जैसे कि द इंजन कट्स इन, इनका मतलब क्या है, जो इंजन है वह चालू हो गया है, ठीक है। द इंजन कट्स इन, यानी कि इंजन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। और एक और होता है, बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल है कट इन का मतलब। जैसे कि मान के चलिए, ऐसा होता तो नहीं है वैसे, कि और मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं किया, आई एम सॉरी। जैसे कि बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर बार होते हैं, लोग बार जाते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं बार में, तो वहां पर क्या होता है, सभी लोग अपने अपनी पार्टनर के साथ में डांस कर रहे होते हैं। अब मान के चलो कि अगर आप किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना चाहते हैं, यदि आप एक लड़के हैं, आप किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना चाहते हैं, तो आप उसके पार्टनर को क्या बोलोगे, कैन आई कट इन, मतलब कि क्या मैं तुम्हारे पार्टनर के साथ क्या कर सकता हूं, डांस कर सकता हूं। मतलब कि आप उस दूसरे व्यक्ति की गर्लफ्रेंड को उससे अलग करके आप उस गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना चाह रहे हैं, उसको सेपरेट करके। तो इस भाषा में सेपरेट करना का क्या होता है, कट इन। कैन आई कट इन, ठीक है। आई वॉन्ट टू डांस विथ योर गर्लफ्रेंड, कैन आई कट इन। आया समझ में। तो सामने वाले के ऊपर हो सकता है एक लफाड़ा दे खींच के, या हो सकता है कर ले भाई क्या हो रहा है ठीक है, वो बोलेगा मैं तेरी के साथ कर लेता हूं। तो ऐसा मतलब कि इनफॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। चलिएगा अगला देखना, इनको मिटाता चलता हूं मैं, बड़ी मेहनत से लिखे हैं, नोट डाउन कर लेना गाइस, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊं। बाद बाकी मैं सारी सीरीज मैंने बंद कर दी है, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर मैं देखूंगा, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसी चीज में मैं ग्रो करना चाहूंगा और उसी चीज को मैं अपलोड करना चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, कट डाउन ऑन। एक तो कट डाउन का मतलब क्या होता है, देखो ऑन ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कि हर जगह पर यूज नहीं करना।
एक कट डाउन का मतलब क्या होता है, पेड़ को गिरा देना काट करके, ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज को काट कर नीचे गिरा देना, किसी चीज को काट कर नीचे गिरा देना। कट आउट का मतलब क्या था, कूपन को काट कर अलग कर लेना, किसी बड़ी चीज में से छोटी चीज को काट कर अलग कर लेना। कट डाउन का मतलब क्या है, कट किया डाउन कर दिया, जैसे कि पेड़ है, ठीक है, पेड़ को कट डाउन कर दिया मतलब कि काट दिया, पेड़ कहां पर गिर गया, नीचे गिर गया, ठीक है। जैसे कि देखना, दे कट द ट्रीज डाउन, उन्होंने पेड़ को काटकर नीचे गिरा दिया, उन्होंने पेड़ों को काटकर नीचे गिरा दिया, दे कट द ट्रीज डाउन, ठीक है। तो कट डाउन का मतलब क्या होता है, काट कर नीचे गिरा देना। और एक और कट डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, ईगो कम कर देना, सॉरी कम कर देना, मतलब कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके खर्चे हैं, अगर आप शराब पीते हो या आप स्मोकिंग करते हो तो उन चीजों को कम कर देना, उनकी मात्रा कम कर देना। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने आपसे बोला कि भाई आपकी सेहत अच्छी नहीं है, स्मोकिंग कम कर दो, यानी कि कट डाउन कर दो उसको, क्या कर दो, कट डाउन कर दो। तो देखिए उसका भी मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, यू शुड कट डाउन ऑन ड्रिंकिंग, ठीक है। तो मैं शराब पीने को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। अगर आप ड्रिंकिंग करते हो तो उसे आपको कम कर देना चाहिए। और एक और मतलब क्या होता है कट डाउन का, ईगो पर हमला करना, किसी की ईगो पर हमला करना कैसे, मान के चलो कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर बता रहा है, महान बता रहा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रखा है वो, ठीक है, तो आपने उसको कट डाउन कर दिया। अगर आपने उसको कट डाउन कर दिया, इसका ये मतलब है आप उससे ये बोल रहे हो कि भाई ठीक है, होगा अपने लिए होगा, इतना भी तू महान नहीं है जितना तू बता रहा है, ठीक है। तो वो होता है ईगो पर हमला करना, मतलब कि निंदा करना नहीं उसकी, उसको बता देना कि भाई तू इतना महान नहीं है, उसको कट डाउन कर देना कि भाई तू बहुत ज्यादा हवा में हो रहा है, बहुत ज्यादा अप हो रहा है, कट डाउन हो जा जरा, ठीक है, कम हो जा, शांत हो जा, जमीनी स्तर पर आ जा। तो वो कट डाउन ईगो पर हमला करना इस प्रकार से होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आ रहा है या नहीं समझ में गाइस, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है यार, अब इसको एडिट भी करना होता है कई कई जगह पर, है ना। और भाई ये बोर्ड, अब कोई कह रहा था यार कि हमें नहीं पढ़ना आपके इस बकवास बोर्ड से, छोटे से बोर्ड से, हम तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का नाम ले रहा था, हम तो इनका हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो भैया यहाँ पर आए क्यों, आप क्यों आए हो, मैंने बुलाया आपको कि आके मेरी वीडियो देखो, नहीं बुलाया ना। आप पढ़िए बड़े बड़े उनसे चैनल से, ऑब्वियस बात है यार, उनके पास मनी ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो अपने सिस्टम को अच्छा करवाएंगे। मेरे पास जितना मेरी चादर है उतने में पैर पसारूंगा, मेरे पैर अभी बस इस बोर्ड के लिए ही है, उतनी पसार सकता हूं मैं, है ना। चलिए अगला देखना, कटअप। कटअप का मतलब क्या होता है, एक तो टुकड़ों में काट देना। कटअप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टुकड़ों में काट देना। एक न्यूज़पेपर लिया, उसको कटअप कर दिया, मतलब कि इधर ऐसे ऐसे टुकड़े करके काट दिया, नॉर्मल मीनिंग होता है, ठीक है। दूसरा मतलब क्या होता है, इंसल्ट करना। दूसरा मतलब क्या होता है कटअप का, इंसल्ट करना किसी की। वो ईगो पर हमला करना क्या था कि भाई मतलब कि कोई बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है, आपने उससे बोला भाई जमीन पे आ जा, इंसल्ट नहीं किया आपने क्या बोला, जमीन पर आ जा। यहां पर इंसल्ट ही कर देना कि भाई 2 कौड़ी का आदमी है तू, तो ये क्या है, कटअप कर देना किसी को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखना, ही ट्राई टू कट मी अप, उसने मेरी इंसल्ट करने की क्या की, कोशिश की। ही ट्राइड टू कट मी अप। आगे समझ में बहुत ही इजी था, इनको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। या कट अप द न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है तो आप क्या बोलोगे, कट अप द न्यूज़पेपर, ठीक है, या कट द न्यूज़पेपर अप, एक ही बात है, ठीक है। अगला देखना, कट अक्रॉस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपका जो आपका है फ्रेजल वर्ब कट अक्रॉस, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे जो कट थ्रू लिख रहा है ना, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना सटीक एक्सप्रेशन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मैं आपको अभी एक्सप्रेस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उतना अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाखों एग्जामों में करोड़ों बार आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखना, इसका मतलब क्या होता है कट अक्रॉस का मतलब, टेक शॉर्टकट, मतलब कि छोटा रास्ता ले लेना। अगर आप बाहर कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो ये आपका घर है, ठीक है, समझना कट अक्रॉस को, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका पार्क है, एक पार्क बना देता हूं, ये आपका क्या है, पार्क है, ठीक है। अब एक जो आपका अच्छा रास्ता है, मतलब कि लंबा रास्ता है, रोड वाला गया है, वो ऐसे होके आपके घर की तरफ आ रहा है, ठीक है,
और एक खुले में ऐसा कच्चा रास्ता है, मतलब कि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आपको शॉर्टकट लेना है अपने घर पर जाने के लिए तो आप किसको लोगे, कट अक्रॉस करोगे और इस वाले स्थान पर आप आ जाओगे। मतलब कि कोई इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, बस आपको शॉर्टकट लेना है, कट अक्रॉस करना है, किसी भी तरह से आप कट अक्रॉस कर सकते हो, शॉर्टकट से किसी चीज पर पहुंच सकते हो। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, आई यूजुअली कट अक्रॉस द पार्क ऑन माय वे होम। ठीक है, मतलब कि मैं हमेशा क्या लेता हूं, एक छोटा रास्ता लेता हूं, ठीक है, मेरे घर के लिए। ठीक है, ऑन माय वे होम मतलब मेरे घर से, मेरे घर के रास्ते से जो पार्क का रास्ता है तो वहां तक जाने के लिए मैं क्या लेता हूं, छोटा मार्ग लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कट अक्रॉस यानी कि शॉर्टकट लेना, टेक शॉर्टकट। ठीक है, और एक होता है इसका मतलब अफेक्ट यानी क्या होता है, प्रभावित करना। कट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। जैसे कि देखना, द आइडिया कट अक्रॉस अस डीपली, जो वो विचार था, जो आइडिया था, उसने हमें बहुत ही गहराई से क्या किया, प्रभावित किया। कट अक्रॉस अस का मतलब क्या है, गहराई से प्रभावित करना, अफेक्ट करना। ठीक है, द आइडिया अफेक्टेड अस डीपली, कट अक्रॉस अस डीपली। आ गया दोनों का मतलब समझ में। ठीक है, अब अगला देखना, कट थ्रू। कट थ्रू का मतलब भी क्या होता है, टेक शॉर्टकट, शॉर्टकट लेना इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन सीधे सीधे से, डायरेक्ट मार्ग से, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट मैनर में शॉर्टकट लेना। जैसे कि देखना, जैसे कि बिल्डिंग साइड से, किसी घर से अगर आप स्ट्रेट लाइन में शॉर्टकट लेते हो, जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कट थ्रू। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, आई कट थ्रू द बिल्डिंग साइड टू द रिवर। मैंने छोटा मार्ग लिया, छोटा रास्ता लिया, कहां से कहां तक, बिल्डिंग साइड से, मतलब कि जहां पर बिल्डिंग थी उस जगह से नदी तक के लिए मैंने बहुत ही छोटा रास्ता लिया, स्ट्रेट रास्ता लिया, छोटा रास्ता मैंने अपनाया। आया समझ में, स्ट्रेट होता है, ठीक है, सीधी सीधी जगह से जाने के लिए यूज करते हैं, और जो आपका कट अक्रॉस है वो कहीं से भी घुमा फिरा के आप यूज कर सकते हैं, इतना अंतर होता है। ठीक है, और जिसका एक और मुख्य जो यूज होता है वो होता है सीधे मुद्दे पर आ जाना। ठीक है, कट थ्रू द पॉइंट। मैंने आपसे बोला भाई फालतू की बातें मत करो, सीधा क्या आ जाओ, मुद्दे पर आ जाओ। जैसे कि मान के चलो कोई बड़ा ऑफिसर होता है और एक आम आदमी है, तो अगर उसको ऑफिसर से साइन करवाने किसी डॉक्यूमेंट पे, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आम आदमी को स्टाम्प लगवाने पड़ेंगे, इधर से सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, यहाँ से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाके वो ऑफिसर पर पहुंचेगा। मतलब कि ऑफिसर क्या बोलता है उससे, भैया कट थ्रू दी डॉक्यूमेंट, सीधा डॉक्यूमेंट लाओ, ये फालतू के काम मुझे नहीं पता, आप सीधा आओ, मैं सीधा दस्तखत कर दूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा। तो कट टू द पॉइंट, कट टू द पॉइंट होता है ना, ऐसी कट थ्रू द पॉइंट होता है। ठीक है, मुद्दे पर आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखना, कट ऑफ। ठीक है, इसका क्या होता है, स्टॉप समबडी फ्रॉम स्पीकिंग। ठीक है, किसी को बोलने से रोक देना। उसी प्रकार से जैसे कि कट इन ऑन था, उसी प्रकार से क्या है, ये कट ऑफ है। ठीक है, जैसे कि देखना, माय एक्सप्लेनेशन, मेरा जो एक्सप्लेनेशन था, वॉज कट ऑफ बाय अ लाउड प्रोटेस्ट। ठीक है, मेरा जो क्या था, मेरा जो एक्सप्लेनेशन था, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसको क्या कर दिया, रोक दिया गया। किसके चलते, बहुत ही ज्यादा लाउड प्रोटेस्ट किया जा रहा था, विरोध किए जा रहे थे, बहुत ज्यादा किया जा रहा था, उसकी वजह से मेरा जो एक्सप्लेनेशन था उसको क्या कर दिया था, कट ऑफ कर दिया था। ठीक है, लाउड प्रोटेस्ट एस लगा दिया इसमें एक्स्ट्रा मैंने, ये हट जाएगा। ठीक है, बाय अ लाउड प्रोटेस्ट। ठीक है, और एक और देखना, इसका मतलब क्या होता है, आइसोलेट करना, अपने आप को अलग कर देना। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, अगर कोई किसी को कोविड हो जाता है तो वो अपने आप को क्या करता है, आइसोलेट कर लेता है, लोगों से दूर कर लेता है अपने आप को, यानी कि अपने आप को कट ऑफ कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैंने लिखा भी हुआ है, देखना, ही कट हिमसेल्फ ऑफ, उसने खुद को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, मतलब कि ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टेक्ट। ठीक है, लोगों के कॉन्टेक्ट से उसने अपने आप को क्या कर लिया, कट ऑफ कर लिया, यानी कि आइसोलेट कर लिया। आया समझ में। तो कट ऑफ के आपके दो मतलब होते हैं, एक तो किसी को कुछ बोलने से रोक देना, कट ऑफ कर देना। ठीक है, और एक आपका एग्जाम का कट ऑफ अलग होता है, वो नाउन होता है, कट ऑफ वो क्या होता है, नाउन होता है, ये क्या है, आपकी वर्ब है। ठीक है, कट अबव, देखिए ये जो पूरा ईडियम सा होता है, ये ईडियम के प्रकार का होता है। अ कट अबव, इसका मतलब क्या है, नाउन है ये। अ कट अबव का मतलब क्या होता है, सुपीरियर होना, महान होना, बेटर होना। अ कट अबव का मतलब क्या होता है,
बेटर होना किसी से या सुपीरियर होना किसी से। जैसे कि मैंने लिखा ही इज अ कट अबव, वह क्या है, आम आदमियों से कैसा है, बहुत अच्छा है। ही इज अ कट अबव, वह आम आदमियों से अच्छा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला दिस कार इज अ कट अबव, जैसे कि दो कारें रखी हुई हैं, एक कोई कार है, ठीक है, उसका प्राइस सही है, ठीक है, उसमें फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, बजट फ्रेंडली है वो, तो मैं क्या बोलूंगा, वो वाली कार कैसी है, द कार इज अ कट अबव, मतलब कि बाकी जो कार है उनसे कैसी है, वो कट अबव है, ठीक है। आया समझ में? आई होप मैंने वीडियो को भी छोटा रखने की कोशिश की है, समझाने की भी कोशिश की है। अगर कोई त्रुटि मुझसे हो जाती है तो मुझसे क्षमा कीजिएगा, अगर कोई त्रुटि होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अगर एक्सप्लेन करते टाइम पर या कोई भी स्पेल अगर मिस्टेक इसमें से हो जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ भी समझ में नहीं आई तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। उसको देखने के बाद ही मैं आगे का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।